पैसे कमाना और धन बनाना दोनों अलग अलग विधाएं हैं दोस्तों। पैसे तो कमाते ही हैं, लेकिन उतनी तेजी से वो चले भी जाते हैं। तो पैसे उनके पास टिकते हैं जिन्होंने अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने एनर्जी रेडिएशंस को पैसे को धारित करने के योग्य बना लिया है। पैसे को धारित करने के योग्य कैसे बनाए? माइंडसेट, मनी माइंडसेट दोस्तों। लाखों लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं और अरबों रुपए ईएमआई पे दे देते हैं। ये ईएमआई पर आधारित सुख सुविधाओं की जिंदगी अपनी एक तरफ है और दूसरी तरफ एसेट क्रिएशन की जिंदगी। ये मनी माइंडसेट है मित्रों। नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम बात करेंगे पैसों की, धन की और मनी माइंडसेट की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जितना पैसा मेरे पास है पर्याप्त है यदि हम इसे ही संचित कर लें। यह भय की मानसिकता है, पैसे खो जाने का भय, और संचयन के मोड में वो रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो मेरे पास है वो सीड मनी है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कई गुना बनाएंगे। ये संभावनाओं की जिंदगी में जीते हैं। इनके पास भय नहीं है, इन्हें जोखिम लेने की आदत है, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर पैसे मल्टीप्लाई करने का हुनर प्राप्त कर लिया है और माइंडसेट अपना बदल लिया है। तो इस माइंडसेट में अंतर तो आप समझ ही रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं, कोई संशय है तो चलिए विस्तार से समझते हैं। और यही नहीं समझते हैं कि माइंडसेट कैसे बनाएंगे, यह समझते हैं कि माइंडसेट बना के हम अपने आप को मनी मैग्नेट कैसे बनाएंगे। ये मनी मैग्नेट ऐसा एक चुंबक जो पैसा नहीं, पैसा के धारा के प्रवाह को अपनी ओर न सिर्फ आकर्षित कर ले बल्कि लंबे समय तक चिपकाए रहे। मित्रों, मामला गूढ़ है। अगर 2-2.5 मिनट में आपके पास कुछ टेक अवे लेके जाने की जल्दीबाजी है तो आप अभी ही छोड़ दें। जब समय 10-15 मिनट का होगा तो आके जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसे, धनार्जन और भविष्य से संबंधित है। तो चलिए मित्रों, विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। मनी माइंडसेट का अर्थ है ऐसी मानसिकता और ऊर्जावान दृष्टिकोण जिससे पैसा आपकी ओर स्वतः खींचा चला आता है। न केवल कमाना बल्कि उसे अपने से लंबे समय तक चिपकाए रखना, यानी बनाए रखना और बढ़ाते रहना। यह संपत्ति का सृजन है मित्रों, वेल्थ क्रिएशन। ये मनी माइंडसेट है। वो दो सोचों के बारे में हमने आपको बताई थी, जो एक तो संचयन के मोड में है और एक संभावनाओं के मोड में। तो मनी मैग्नेटिज्म तब आती है जब आप भय और आशंका से पार निकल जाते हैं और संभावनाओं पर विश्वास करके कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और अपने आप के अंदर एक हुनर, एक विशेष प्रकृति का स्किल डेवलप कर लेते हैं ताकि आप उसे पूरे विश्वास और मनोयोग से आगे बढ़ा सकें। दूसरा कंसेप्ट ये है रेक्टेंगुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS कहते हैं इसको। इसके संबंध में यदि आपने नहीं सुना है तो मैं बताऊं कि आपका दिमाग वही खोज निकालता है जो आप मानते हैं, जैसा कि आप विश्वास करते हैं।
सुना है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा ही तिन तैसी। यानी आपके विश्वासों और मान्यताओं के आधार पर ही आपका दिमाग मौके चुन निकालता है। यदि आप मानते हैं कि मैं संपन्न हो सकता हूं, तो दिमाग वैसे ही अवसर लाकर आपके सामने परोसता है। और यदि आप यह मानते हैं कि रिस्क बहुत है, जितना है उतना ही पर्याप्त है, तो दिमाग भय के सारे परिवेश आपके इर्द गिर्द पैदा कर देता है। समझ रहे हैं ना मनी माइंडसेट? हमारी आर्थिक सोच बचपन से ही हमारे दिमाग में बने मनी स्क्रिप्ट से तय होती है मित्रों। अगर आपके दिमाग में यह बैठा हुआ है शुरू से ही कि पैसे से सभी बुरी आदतें और विकार आ जाते हैं, यह बड़ी मुश्किल से आता है पैसा, तो बड़े होकर आप अनजाने में ही पैसे को खुद से दूर करते जाते हैं। क्योंकि आप उसे चाहते तो हैं, लेकिन अपनी सोच उल्टी रखे हुए हैं। यानी आपके अंदर विरोधाभास है। अब इस विरोधाभास को कोई बाहर का आदमी तो नहीं सिखा समझा और ठीक कर सकेगा, खुद ही करना पड़ेगा। धन कोई बुरी वस्तु नहीं है, यह दूसरी सोच है मित्रों। यह तो देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, ऐश्वर्य का माध्यम है। लेकिन ये वहीं टिकती है जहां सेवा भाव हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और विवेक भी हो। तो मनी मैग्नेट बनना सिर्फ धन का मालिक बनना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा का वाहक बनना है जिससे समाज, परिवार और आत्मा सभी समृद्ध होते हैं। यह समृद्धि का मूल मंत्र है मित्रों। पूर्ण मनोयोग से अंदर की भावनाओं में इसे बिठा लें, ताकि आपके माइंडसेट में परिवर्तन आरंभ हो सके। हर साल लाखों लोग करोड़ों कमाते हैं और कर्ज की बोझ बढ़ता ही जाता है। तभी तो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर इतना फलता फूलता जा रहा है। बिना मानसिक समझ और ऊर्जावान दृष्टिकोण के कमाया हुआ पैसा सिर्फ एक मेहमान की तरह रह जाता है। धन टिकता है वहां जहां सोच स्थिर हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और मनोबल मजबूत हो। तो कैसे बने अच्छे माइंडसेट वाले, मनी माइंडसेट वाले, और उसके माध्यम से मनी मैग्नेट? अब उन उपायों पर आते हैं जो हमारी माइंडसेट में सुधार करके हमें मनी मैग्नेट बनाए। यानी हमारे रोम रोम से मनी माइंडसेट के रेडिएशंस प्रस्फुटित होते रहे। मित्रों, यदि अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर देवें, बेल आइकन को जरूर दबा देवें, ताकि हम इस तरह की परिचर्चाओं में लंबे समय तक साथ बने रहें, कुछ सीखते समझते रहें, जीवन में प्रगति लाएं। तो वो कौन से उपाय हैं जो हमारी माइंडसेट में सुधार करें? अब हम इसको संक्षेप में बताते हैं मित्रों। पहले अपने मानस पटल के अंदर धनमय सोच को रोपिए, यानी रीवायर योर मनी बिलीव। पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। अपने विश्वास को वैसा ही बनाइए जैसा आप चाहते हैं। आप चाहते समृद्धि हैं और कह रहे हैं कि पैसे व्यसनों को जन्म देती हैं, तो आप स्वयं निर्धारित पहले कीजिए कि आप किस द्वंद में हैं। अपने मस्तिष्क को रिवायर कीजिए मित्रों। ईमानदारी से, जोर से, पूरे मनोयोग से कहिए कि मैं पैसे को वैल्यू देता हूं और इसलिए पैसे का प्रवाह मेरी ओर बना रहता है। मैं धन को पकड़ने के लिए नहीं, उसकी धार को अपनी ओर प्रवाहित करने के लिए बना हूं। इस तरह नई समृद्धि की संस्कृति अपने मानस पटल पर रोज कई बार लिखिए, रोपिए इन्हें, मॉर्निंग का रिचुअल बनाइए। तो पहला उपाय क्या है? रिवायर योर माइंड। दूसरा उपाय क्या है? प्रतिदिन 10 मिनट विजुअलाइज कीजिए कि आपके चारों ओर समृद्धि और ऐश्वर्य की बारिश हो रही है और आप उसमें सराबोर हैं। नहीं, यह पूरी कल्पना नहीं है मित्रों। यह समृद्धि का मनोभाव है जिससे आपके भावनात्मक
और सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी में धन तरंगों के लिए ग्रहणशीलता यानी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी, अर्थात मनी रेडिएशंस आप एब्जॉर्ब करने लगिएगा और वैसा ही प्रस्फुटित करने लगिएगा। तीसरा उपाय है वेल्थ जर्नलिज्म का। डायरी मत लिखिए खर्चों का, एक दूसरी डायरी बनाइए और उसमें यह अंकित कीजिए, लिखिए कि आज आपके सामने क्या क्या नए अवसर आए और आप किन कारणों से इस नए अवसर को अपनाया अथवा जाने दिया। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए उपयुक्त संभावनाओं को आपके सामने स्वतः परोसने लगेगा। मित्रों, चौथा उपाय है हाई वैल्यू स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए। पैसे कमाने की जगह अपने आप को वैल्यू एप्रिसिएशन में लगाइए, अपना वैल्यू बढ़ाइए, यानी धन को धारित करने के योग्य बनाइए। मॉडर्न टेक्निक्स हैं, एआई टूल्स हैं, टीचिंग है, प्रशिक्षण है, अपने हुनर को निखारिए। पैसा खींचा चला आएगा मित्रों। क्यों? क्योंकि मनी मैग्नेट वो ही होते हैं जिनके प्रेजेंस मात्र से ही पैसे का प्रवाह उधर चलने लगता है। छठवां उपाय है पैसिव इनकम चैनल्स बनाएं। कैसे? अब पैसिव इनकम चैनल्स बहुत बड़ा चैप्टर है मित्रों। कई होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या इंडेक्स फंड में निवेश, या डिजिटल प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना, या एफिलिएट इनकम सोर्सेस का विश्लेषण करना चाहिए। रेंटल या स्किल बेस्ड रॉयल्टी इनकम के अवसर यदि मिले तो कदापि नहीं जाने देना चाहिए। यह क्षेत्र मेरा है नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप कमेंट बॉक्स में इस पर विस्तृत जानकारी चाहेंगे तो एक पूरा सेशन मैं इस पर तैयार करके अगली कड़ी में आ सकता हूं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर कि आपको चाहिए क्या है। इस पैसिव इनकम चैनल्स पर यदि आप चाहें तो मैं फिर से आपसे मिल सकता हूं। अगला यानी छठवां प्रयास हाई वैल्यू वोकैबुलरीज का उपयोग कीजिए, जो कि आपके वाइब्रेशंस को तेज कर सके। मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरे जीवन में स्वतंत्रता लाता है, मैं पैसे के योग्य ही बना हूं। ऐसे बोल और इन बोलों के वाइब्रेशन से आपके मैग्नेटिक फील्ड में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जो आपको मनी मैग्नेट के रूप में एनर्जाइज करते हैं। आप धन के उपभोक्ता नहीं, धन के निर्माता बनते हैं। और सातवीं, अपने अलमीरा को, पर्स को ऐसा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखिए कि धन उसमें आए और टिके, क्योंकि धन भी वही स्वेच्छा से रहना चाहता है जहां साफ सफाई हो। वहां रहने में धन को आनंद का एहसास हो। हमेशा याद रहे कि धन एक ऊर्जा है, निर्जीव कागज के नोट नहीं कि जहां रख दिए वहां पड़ी रहे। बहुत तेज सरकती है, निकल जाती है। फटे पर्स, बिखरे पड़े नोट और सिक्के आपके स्कार्स माइंडसेट को मैनिफेस्ट करते हैं मित्रों। स्कार्स माइंडसेट तो आप समझ रहे होंगे, हमेशा किल्लत के बारे में सोचते रहना, धन संचयन की मानसिकता जो हम पहले बताए हैं। मित्रों, इन उपायों से आप अपने माइंडसेट में ऐसे सकारात्मक परिवर्तन करके धन की धारा को अपनी ओर मोड़ सकते हैं, बन सकते हैं मनी मैग्नेट। तैयार है ना? कुछ समय दीजिए। अनवरत, दिशाहीन, प्रयासरत और दौड़ते रहने से पैसा तो आप कमा लीजिएगा, लेकिन धन के सृजन के लिए तो आपको स्थिर होना पड़ेगा। व्यवस्थित, गंभीर प्रयास से आप भी बन जाइए एक मनी मैग्नेट। आज की परिचर्चा कैसी लगी मित्रों? अच्छी लगी हो तो अपने कुछ मित्रों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी बड़े मनोयोग से धन सृजन के इंतजार में है। अगली कड़ी में मैं फिर प्रस्तुत होता हूं एक नई विषय वस्तु के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।